यूएसए ने कर दिया है वेनेजुएला के ऊपर आज तक का सबसे फिल्मी अटैक। न्यू ईयर में अपना रेजोल्यूशन बताते हुए ट्रंप ने कहा था कि ही वांट्स पीस ऑन अर्थ, बट व्हाट ही एक्चुअली मेंट वाज अ पीस ऑन अर्थ। और वो नया टुकड़ा बना है वेनेजुएला, जिसके कैपिटल सिटी पर तो पहले हेवी बॉम्बिंग की गई और उसके बाद सिर्फ घर में घुस के मारा नहीं, बल्कि उनके प्रेसिडेंट को नाइट सूट में उठवा के यूएस लेके आ गए। और इतनी ऑरा फार्मिंग काफी नहीं थी, इसीलिए बाद में व्हाइट हाउस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से मीम्स भी डालने लग गए। अब यूएसए कह रहा है कि वेनेजुएला ना यूएसए में बहुत ड्रग्स भेजता था, इसलिए अटैक करना जरूरी था। पर रियलिटी हर किसी को पता है कि ये सब कुछ हो रहा है फॉर ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं एंड बहुत चांसेस है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे यूएसए की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी एक्सॉन की भारी फंडिंग हो सकती है। क्योंकि 2007 तक एक्सॉन को वेनेजुएला से ऑयल मिलता था, बट उसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया गया और उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज से भी ऑयल लेने से रोका गया। प्लस एक्सॉन के एक्स सीईओ रेक्स टिलरसन के ट्रंप से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं और वो उनके कैबिनेट का पार्ट भी रह चुके हैं। ये अटैक इसीलिए भी किया गया है क्योंकि वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो एंटी यूएसए एंड प्रो चाइना एंड रशिया थे। इतने प्रो कि अपने ऑयल प्रोडक्शन का 50% वो चाइना को सप्लाई करते थे। और जिस दिन ये अटैक हुआ उसी दिन चाइना के एम्बेसडर के साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी। अब होगा ये कि मडुरो तो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे और मोस्टली उनके जगह प्रेसिडेंट बनाया जाएगा 2025 की नोबेल प्राइज विनर मारिया कॉर्निया को, जो एक प्रो इजरायल एंड यूएसए सपोर्टर है, जिनके प्रेसिडेंट बनने से वेनेजुएला ऑटोमेटिकली यूएसए का एलाय बन जाएगा। और मोस्टली इसीलिए वेनेजुएला का उतना बुरा हाल नहीं होगा जितना बुरा हाल इराक एंड अफगानिस्तान का हुआ था आफ्टर यूएसए अटैक, क्योंकि एक तो यूएसए का काम बन जाएगा, प्लस वेनेजुएला के लोगों को भी मडुरो पसंद नहीं था और उनके जाने से वहां पे जश्न बनाया जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि वेनेजुएला की जनता यूएसए के इस रवैये से इंप्रेस्ड है और वो यूएसए को सही में एक सुपर हीरो की तरह देख रही है। पर इसका मतलब ये मत समझो कि सब कुछ सही हो गया और अब पीस होगा। उल्टा अब तो शुरुआत हो चुकी है आने वाले सबसे बड़े युद्ध की, क्योंकि यूएसए के इस अटैक से चाइना और रशिया का भारी नुकसान और ईगो हर्ट हुआ है। प्लस अब चाइना को भी बहाना मिल गया है बिल्कुल यूएसए की तरह ताइवान में घुस के आतंक मचाने का। यूरोप में भी हड़कंप मचेगा क्योंकि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर अटैक किया, जिसके कारण अब रशिया को भी दूसरी तरफ रीजन मिल गया है यूक्रेन पे ऑल आउट जाने का। और अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया पे अटैक किया जाएगा। सऊदी अरेबिया ने भी यमन पर अटैक कर दिया है, प्लस नॉर्थ कोरिया भी एग्रेशन में आता हुआ दिख रहा है। दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ चेन रिएक्शन। आपको लगा था 2025 खतरनाक है, पर वो तो बस ट्रेलर था। जियोपॉलिटिक्स का असली गंदा खेल और आतंक अब शुरू होता हुआ दिख रहा है, जिसमें पता नहीं जीत किसकी होगी और हार किसकी। पर एक बात तो पक्की है कि दिस इज गोइंग टू बी इनएविटेबल। और शॉक मत होना अगर ये सब कुछ चलता जाए और ये बात सच हो जाए। मजाक से हटके दुनिया खत्म तो नहीं होगी, पर दुनिया में होगा बहुत कुछ। और उन सब घटनाओं की सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स पे। इसीलिए कह रहा हूं अभी के अभी इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को फॉलो कर दो।